गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट के पाठ 4 जिस समाज में तुम रहते हो कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं त्रिलोचन जी। उन्होंने इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से समाज व्यक्ति के लिए है वैसे ही व्यक्ति को समाज के लिए बने रहना चाहिए, उसको भी उसकी उन्नति के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। जिस समाज में तुम रहते हो यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, जैसे सरिता की अगणित लहरों में कोई एक लहर हो तो अच्छा है। बताते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए हमें भी कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। किस तरह से? जैसे सरिता की हर एक लहर, बहुत सारी लहर से एक नदी बनती है। यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे सरिता की अगणित, जिसे गिना न जा सके इतनी लहरों की कोई एक लहर हो तो अच्छा है। यहाँ पर नदी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस संसार में, समाज में बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों में अगर आप भी एक शक्ति हैं तो अच्छा है। उसकी उन्नति के लिए अगर आप भी कुछ योगदान दे रहे हैं तो अच्छा है। जिस समाज में तुम रहते हो यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनुपेक्षित आवश्यकता हो, जैसे किसी मशीन में लगे बहुकलपुर्जों में कोई भी कलपुर्जा हो तो अच्छा है। यहाँ पर समाज को बता रहे हैं, यानी हम लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं कि जितने भी मशीन में कलपुर्जे लगे होते हैं, कई सारे कलपुर्जे मिलकर एक मशीन का निर्माण होता है। तो उसी तरह से इस समाज में भी एक एक व्यक्ति जुड़कर एक समाज का निर्माण करता है। अगर उस समाज में सभी लोगों की एक सुनिश्चित कार्य प्रणाली हो, यानी सभी लोग अपने अपने कार्य को निर्धारित कर लें, जिसकी उपेक्षा न की जा सके, अनुपेक्षित, जिसकी उपेक्षा न की जा सके। तो उपेक्षा किसकी नहीं होती है? जो हर एक काम में आगे रहते हैं, जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसकी सोच अच्छी होती है। तो जब समाज के लिए वो अच्छा सोचेंगे तो उनको सभी लोग महत्व देंगे। तो वैसे ही मशीन में लगे कलपुर्जों की तरह, ऐसा बोल रहे हैं कवि, कि हम लोगों को भी छोटे छोटे नट बोल्ट जैसे जिनसे एक मशीन तैयार होता है, तो यहाँ मशीन को समाज कह रहे हैं और कलपुर्जा कौन है? हम जितने भी समाज के व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर कलपुर्जा कहा गया। पुर्जा यानी उसके पार्ट्स, मशीन के पार्ट्स। ठीक है, तो अच्छा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर थर्ड पैरा में कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस समाज को, यानी हम लोगों को, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को अन्न देने वाला किसान, यहाँ पर किसानों के बारे में बता रहे हैं कि जो हमें अन्न देता है वो किस तरह से, किस दशा में, किस दयनीय दशा में वो रहता है, उसको हम लोग उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता, यानी समाज का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता। उसके बारे में यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि जिस समाज में तुम रहते हो, यानी हम जिस समाज में रहते हैं उसमें एक वर्ग किसान का भी है, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यदि उसकी करुणा ही करुणा तुमको यह जीवन देती है, मतलब करुणा क्यों कहा गया है? कि जो किसान वर्ग है वो जिसकी द्वारा, जिसकी वजह से हम लोगों को खाने को अन्न मिलता है, वो उस पेड़ पौधों को वो अपने बच्चों की तरह पालता है, उसमें वो अपनी सारी करुणा न्यौछावर कर देता है। उसके हर एक दाने में उसकी करुणा, उसकी ममता, उसका प्यार दिखाई देता है। तुमको यह जीवन देती है, यानी उसकी जो तपस्या है वह हमें अन्न देती है और अन्न से हमें जीवन मिलता है। जैसे दुर्निवार निर्धनता, बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान के। दुर्निवार यानी कि जिसके बारे में सोचा ही ना जा सके, जिसको हम इस वर्ग के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं,
इसकी निर्धनता को हम नहीं देखते हैं, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनका घर अगर देखें, उनका जीवन देखें तो वो बहुत ही गरीबी में जीवन जीते हैं। वो अपने लिए कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि वो लोगों को अन्न देते हैं, लेकिन उनके ही घर में खाने तक को अनाज नहीं रहता है। उनके बारे में यहाँ बताया जाता है कि ये पूरी तरह से कि इनके बारे में कोई भी सोचता नहीं है, ठीक है? तो यह जीवन की भाषा में, यानी कि जीवन की आम भाषा में तिरस्कार से पूर्ण मरण है। यानी ये इतने तिरस्कृत रहते हैं, इनके बारे में कोई पूछता नहीं है कि जो मृत्यु के समान है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, उसकी ललकारों में से ललकार एक हो, उसकी अमित भुजाओं में दो भुजा तुम्हारी, चरणों में दो चरण तुम्हारे, आँखों में दो आँख तुम्हारी, तो निश्चय समाज जीवन के तुम प्रतीक हो, निश्चय ही जीवन चिर जीवन। मतलब इस लास्ट पैरा में कवि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको, यानी हर एक व्यक्ति को जो एक समाज की उन्नति में योगदान दे सकता है, यदि हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान हो, हर एक व्यक्ति एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, अपनी दो भुजाओं को उसमें आगे लेके आए, काम करे, तो इस एक नए समाज की उन्नति होगी, एक स्वस्थ समाज बनेगा, एक नया देश बनेगा। इसी को लेते हुए कह रहे हैं कि जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, उसकी ललकारों में एक ललकार, यानी एक आवाज़ जो ललकार उठती है अपने देश को बचाने के लिए या अपने देश के समाज के निर्माण में, यानी कि जो भी पुरानी पद्धतियां हैं, रूढ़िवादिता है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठती है, तो यदि तुम्हारी भी एक आवाज़ है तो अच्छा है। उसकी अमित भुजाओं में, बहुत सारी भुजाओं में यदि दो भुजा तुम्हारी भी है तो अच्छा है। चरणों में दो चरण तुम्हारे हैं, आँखों में दो आँख तुम्हारी। ये मतलब कि यदि तुम भी, बहुत सारे लोगों में यदि तुम्हारा भी कुछ योगदान है इस समाज को बनाने में तो अच्छा है। तभी हमारा जीवन, हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। धन्यवाद।